दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं बताऊंगी कि प्रभु सदैव अपने सच्चे भक्तों की मदद करते हैं और हर समस्या से उसे बाहर निकालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। एक गांव जो बहुत ही सुंदर था, उसमें भगवान शिव का एक परम भक्त भोलादास रहता था। वह सिर्फ नाम से ही भोला नहीं था, बल्कि उसका स्वभाव भी काफी भोला था। वह कभी किसी का अहित नहीं सोचता था। उसे ऐसा लगता था कि हर एक जीव में, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी में उसके प्रभु आदिदेव भगवान शिव का वास है। अतः सभी पूजनीय और आदरणीय हैं। वह हर समय भगवान शिव को स्मरण करता रहता था तथा यथाशक्ति परोपकार का कार्य करता था। उसके 2 बच्चे तथा एक पत्नी थी। क्योंकि वह गरीब था, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार अपने पूरे परिवार का भरण पोषण और लालन पालन किया करता था। पूरे गांव में वह भक्त भोलादास के नाम से विख्यात था। एक समय की बात है, चरम मौसमी परिवर्तन के कारण वर्षा नहीं हुई, जिस कारण खेत खलिहान में पानी की कमी होने के कारण सूखा पड़ गया। जिस कारण ठीक से खेती न होने के कारण और भी घर की आवश्यकता पूरी न हो पाने के कारण उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनिए, आप इस खेती को छोड़कर कहीं और नौकरी कर लें, क्योंकि अब खेती से घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हमें इस घर को भी बेचना पड़ जाए, क्योंकि इंद्रदेव के कोप के कारण बादलों ने भी हमारे गांव से मुंह फेर लिया है। सारे खेत सूख रहे हैं, इसलिए आप कहीं और जाकर नौकरी क्यों नहीं करते? क्या आपको पता है, अपने परिवार की चिंता नहीं है? तब भक्त भोलादास ने कहा, अरे तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे प्रभु शिव के होते हुए ऐसी दयनीय स्थिति कभी नहीं आएगी। प्रभु शिव अवश्य ही हमारा कल्याण करेंगे। उनकी लीला सिर्फ वही डमरू वाले समझ सकते हैं। तब पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, अगर तुम इतने ही बड़े शिव भक्त हो तो तुम ही अपने प्रभु को क्यों नहीं कहते हो कि वो वर्षा कर दे, ताकि फिर से सब कुछ सामान्य हो जाए और हमारे साथ साथ पूरे गांव का भी भला हो जाए। तब भक्त भोलादास ने अपने मन ही मन भगवान शिव को कहा, हे प्रभु, आप इसे क्षमा करना। इसमें इतनी समझ नहीं है कि वो आपकी कृपा और दया को समझ सके। अब भक्त भोलादास अपनी पत्नी की बात मानकर गांव के सेठ, जो कि बहुत धनवान था, के पास काम करने के लिए गया। लेकिन वह सेठ काफी दुष्ट और कंजूस था। वह सदैव इसी कोशिश में लगा रहता था कि कैसे वह अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारियों का तरह तरह से शोषण करे। कभी समय से अधिक काम लेकर, तो कभी काम कराने के बाद भी कुछ न कुछ गलतियां निकाल कर उसका वेतन काट लिया करता था। इसके यहाँ काम करने वाले सारे कर्मचारी इससे काफ़ी परेशान रहते थे। अब भक्त भोलादास इसके कर्मचारी के रूप में काम करने लगा। वह काफ़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से इसके यहाँ काम करने लगा।
प्रभु की जैसी इच्छा, यह कहकर वह इस सेठ के यहाँ दिन व्यतीत करने लगा। एक समय जब समय पूरा हुआ और वेतन देने का समय आया, तब सेठ ने अपनी दुष्ट प्रवृत्ति का परिचय देते हुए भक्त भोलादास के काम में कई गलतियां निकालकर उसका आधा वेतन काट लिया। भोलादास बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लालची सेठ ने उसकी एक बात तक नहीं मानी और उसे काम से निकालने की धमकी देने लगा। और भक्त भोलादास मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव को याद करते हुए बहुत ही दुखी मन से अपने घर की ओर चला। और घर में जब उसने अपनी पत्नी को आधा वेतन दिया, तो पत्नी ने गुस्से से कहा, आधा वेतन लाए हो, बाकी का वेतन तुमने दान कर दिया। हे भगवान, कैसे इस घर का खर्च चलेगा। तब भक्त भोलादास ने फपक फपक कर रोते हुए सारी बातें बताई और फिर मन को स्थिर करते हुए और भगवान शिव को याद करते हुए कहा कि जैसी भगवान की इच्छा। पत्नी भी कुछ कह न पाई, बस मन में भगवान से बोली, हे प्रभु, कब ये दुख के दिन जाएंगे। भगवान शिव ने अपने भक्त की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुए और उस लालची सेठ और दुष्ट सेठ को सबक देने के लिए एक साधु का वेश बनाकर उसके पास गए और उससे कहा, बेटा, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो ताकि मैं खाकर मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। ऐसा परोपकार करने से तुम्हें पुण्य भी मिलेगा। तभी उस सेठ ने कहा, बाबा, मैं परोपकार उपकार नहीं मानता। अगर आपको भोजन करना है तो उसके बदले कुछ कीमती और अमूल्य चीज देनी होगी, तभी आपको भोजन मिलेगा। तब साधु बने भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मेरे पास एक दिव्य पीतल का मटका है। इसकी विशेषता यह है कि अगर कोई इसमें भगवान का नाम लेकर इसमें हाथ डाले तो इसमें से एक सोने का सिक्का निकलता है। सेठ को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, मैं ऐसे नहीं मानता। तब साधु बने भगवान शिव ने कहा, तो आप स्वयं ही ऐसा करके देख लें। तब उस सेठ ने अपना हाथ भगवान का नाम लेकर डाला तो उसमें से एक सोने का सिक्का मिला। अब सेठ ने इस पीतल के मटके को लेने की इच्छा रखी। तब ही साधु बने भगवान शिव ने कहा, ठीक है, आप इसे ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। तब सेठ ने कहा, कैसी शर्त। तब साधु ने कहा, आपको यह दिव्य मटका तभी मिलेगा जब आप मुझे पेट भरकर भोजन कराएंगे। सेठ मान गया। उसने सोचा, अरे ये साधु कितना मूर्ख है, इस दिव्य पात्र के बदले केवल पेट भर के भोजन मांग रहा है। उसने हंसते हुए भोजन के लिए साधु को बुलाया और भोजन खिलाना आरंभ किया। लेकिन कुछ ही समय बाद सेठ को यह पता चल गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं है। उसके घर के सारे भोजन भंडार खत्म हो गए, लेकिन साधु बाबा की भूख नहीं मिटा। अब सेठ का घमंड पूरी तरह टूट गया और साधु बने भगवान शिव के चरणों में गिरकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगा। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है,
जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब तक तुमने जितनी भी गलतियाँ अपने कर्मचारियों के साथ की है उन सभी को सुधारो। सेठ ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए अपनी सभी भूलों को सुधारेगा ऐसी प्रार्थना करने लगा। इधर भगवान शिव की कृपा से भरपूर वर्षा हुई और खेत खलिहान फसलों से भर गए। अब भक्त भोलादास की जीवन फिर से खुशियों से भर गया। अतः इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव ईश्वर पर भरोसा रखनी चाहिए। ईश्वर सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपको हमारी यह भक्तिमय प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।